तो आज था हमारा डे 140 ऑफ नी 2026 और आज हम लोगों ने करा ये मेरी स्क्रिप्ट है। क्या करा, हाँ, 9 से 12 सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन करना था, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि हम थोड़ा लेट उठ गए थे। मतलब कि हम उठे थे लेकिन हमें पता नहीं चला कि अलार्म हमने कब ऑफ कर दिया। नहीं, मतलब पता चला था, हम उठे भी थे, लेकिन ऐसा रहता है ना कि हाँ बस उठ रहे हैं उठ रहे हैं उठ रहे हैं, तो वो उसमें कब आँख लग गई पता नहीं चला। तो फिर हम लेट उठे, मतलब थोड़ा लेट हो गया था, करीब 1.5 घंटा और सो लिए या 1 घंटा। तो फिर और सेशन रखा था हमने 9 से 12 का। तो हमारे पास 12 बजने में कम टाइम था, तो हमने छोटा चैप्टर ले लिया ताकि एक चैप्टर तो कंप्लीट हो ही जाए। अगर सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन करते तो आधा ही होता, चाहे आधे से भी कम होता। तो हमने इसलिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड शुरू कर दिया था। तो उसमें हमने नोट्स पूरे पढ़ लिए, 3 ही लेक्चर थे तो हो भी गया था। उसके हमने नोट्स और क्वेश्चन जो भी थे उसमें वो कर लिए। फिर 1:30 से 4:20 हमने जीओसी का लेक्चर लिया, और फिर 4:40 से 5:40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी थी, लेकिन नहीं हो पाई हम क्योंकि जीओसी का लेक्चर ही लेने में रह गए। और फिर मतलब हमने कल बस जीओसी के 2 लेक्चर लिए और उसी में पूरा टाइम चला गया। और दूसरे कोई लेक्चर नहीं ले पाए। टाइम इतनी जल्दी जल्दी जाता है, और फिर जब ये टू डू लिस्ट रहती है तो और कुछ करने की जगह ही नहीं रह जाती है कि अब हम, जैसे मेरा वो लेक्चर रह गया, एक दिन में कम से कम 3 तो होने ही चाहिए लेक्चर, लेकिन हमने वो नहीं करा। तो मतलब इतनी ये मेरी स्ट्रिक्ट टू डू लिस्ट है कि हम अगर कुछ ना हो पाए तो उसे हम बाद में भी नहीं कर सकते, क्योंकि फिर सब चीज़ें आगे पीछे हो जाएंगी। फिर हमने 6 से 7:20 टेस्ट एनालिसिस करा, जो हमने फुल सिलेबस टेस्ट दिया था उसका। फिर 8:10 से 11:45 भी टेस्ट एनालिसिस करा। टेस्ट एनालिसिस में तो हमें टेस्ट से ज़्यादा टाइम लग जाता है, मतलब कि टेस्ट 3 घंटे का, तो टेस्ट एनालिसिस में करीब 4.5 घंटा या 5 घंटा हमें लग ही जाता है। और टेस्ट एनालिसिस 11:45 तक करा। फिर 12 से समझ लो 12:30 कब हो गया पता नहीं चला, और हम टेस्ट एनालिसिस ही करते रह गए। बल्कि हमें 12 से 12:30 जो मेरा वीक एरिया था हमें वो पढ़ना था। तो हमने टाइम देखा कि 12:30 हो गया है, और फिर 12:40 वालीस भी हो गया था। फिर हमने थोड़ा सा काम कुछ करना था वो करा अलग सा। फिर हमने 1 से 1:40 तक हमने जो वीक एरिया जो मेरा था वो हमने पढ़ा। हमने कहा अभी इसको हम कंप्लीट ही कर लें, क्योंकि टू डू लिस्ट कभी मेरी 100% नहीं कंप्लीट हुई है, हमेशा ही 90% कंप्लीट हुई है। लेकिन हमेशा 100% करने की कोशिश करते हैं तभी 90% होती है। अगर 90% करने की कोशिश करें तो हमें लग रहा है बस 80% होती होगी। मतलब कि ये जितने भी हमने ये सेशंस अपने रखे हैं, तो इसमें किसी में भी तुम हर में टिक नहीं देखोगे, किसी न किसी में क्रॉस देखोगे ही। और ऐसे ही चलता रहता है, और हमें लग रहा है ऐसे ही चलता रहेगा, या करीब 95%, क्योंकि 100% वो नहीं होती है ना एफिशिएंसी। तो फिर हमने क्या करा, हमने 1 से 1:40 तक वीक एरिया पढ़ा। हमें अपना वीक एरिया बोन्स लगे। बोन्स में जो पार्ट है वही 206 हड्डी, 80 एक्सियल बोन, और 120 अपेंडिकुलर बोन्स। फिर 80 में 14 फेशियल बोन और 8 क्रेनियल बोन्स। और हम ये 80 वाला वो बता रहे हैं, है ना। देखो 80 बोन्स होती है एक्सियल में, उसमें 14 होती हैं फेशियल बोन, और 8 होती हैं क्रेनियल बोन्स। तो टोटल हो गई 22। और फिर अब क्या आया, इसमें आ गया, और फिर ये आ गया स्टर्नम एक हो गया, और 27 वर्टिब्रल कॉलम हो गए, और और 24 रिप्स हो गई, और 3 मेलिस इनकस और स्टेपिस, ये जो कान की 3 3 होती है, 3 3 6, तो टोटल 80 हो गई। और अब 126 रह गई ना 206 में से अपेंडिकुलर। तो उसमें है, कहाँ से शुरू करें, हाँ हैंड से, लिम्स। ये लिम्स की बोन होती है 30, ये 30 फिर नीचे 30 30, तो 30 × 4 120। अब इसमें 30 कैसे डिवाइड होंगी,
एक ह्यूमरस, एक हाथ का बता रहे हैं, फिर इंटू 2 कर लेना। ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फेलिंजीज 14। अब इंटू 2, और सेम लेग्स की भी बोन्स में होता है। बस उसमें ये रहता है कि जो मेटाटार्सल्स कहते हैं, जो मतलब यहाँ का होता है, हम लोग पैर का होता है, तो उसमें वो 7 होते हैं। और एक जो है वो एक पटेला जो वो होती है नी कैप, वो एक्स्ट्रा आ जाती है। और 6 रह गई। 120 तो ये हो गई, और 6 कौन सी? पेक्टोरल, हाँ पेक्टोरल। ये पेक्टोरल बनी होती हैं 4 बोन से, और फिर पेल्विक 2 बोन से। तो 26 हमें याद हो गया। अब हमने ऐसे सुना दिया तो अब हमें और अच्छे से याद हो गया। और कल हम यही रहता है कि अगर तुम किसी को कोई चीज़ बताते हो तो थोड़ा तुम्हारी तरफ ये रहता है, तुम्हें एक तो याद रह जाता है, और अगर तुम किसी को रोल बताते हो, हमने ये करा, तो तुम्हारे अंदर थोड़ी सी सिंसेरिटी आ जाती है। हमने कल देखा कि हम चाहते तो ये हम 1 से 1:40 तक हम अपने वीक एरिया वाला ना पढ़ते, लेकिन हमने कहा कि बताना भी रहता है, तो हमने इसीलिए पढ़ लिया, तो जो कि एक अच्छी बात है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।